हत्या की जांच के लिए जासूस मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया गया था। घर के चारों ओर देखते हुए जासूस मेहुल को एक सुराग मिला। जासूस मेहुल ने दो लोगों पर शक किया। उनका नाम जन और बिल है। सुराग एक खुफिया तरीके से लिखा जाता है। इसमें लिखा है आई एम द किलर 7718। इस सुराग को देखते हुए मैं बता सकता हूँ ये अपराध बिल नामक लड़के ने किया है। सुरागों में हमेशा सुराग बनाते हुए ही काम किया जाता है। पहली पार्ट 2। डेमन की पत्नी सुबह से लापता थी। डेमन ने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की। डिटेक्टिव मेहुल को 2 और लापता महिलाओं की शिकायत मिली। डिटेक्टिव मेहुल ने मामले की जांच की। कुछ महीनों बाद मेहुल किडनैपर को पकड़ने में सफल हो गया। मेहुल ने डेमन को उस गोदाम में आने के लिए कहा जहां उसकी पत्नी को रखा गया था। गोदाम में 3 महिलाएं थी। डेमन अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहा था। क्या आप बता सकते हो मेरे लॉजिकल से ना इन तीनों में से डेमन की पत्नी कौन सी है? A, B, C। लॉजिक लगाओ मेरे लॉजिकल से ना। आपने सही लॉजिक लगाया मेरे लॉजिकल से ना। यही है बी लेटर वाली डेमन की पत्नी। डेमन की पत्नी के चेस्ट में तिल है और उसके फोटो में भी तिल है। इसका मतलब यही है डेमन की पत्नी। वाह, लॉजिकल से ना हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। मेहुल ने छुट्टी लेने का और एक समुद्र तट पर जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ अच्छे समुद्र तटों को देखने के लिए ऑनलाइन देखना शुरू किया और एक समुद्र तट की तस्वीर पाई। क्या आप इस समुद्र तट की तस्वीर को देख के बता सकते हैं कि ये तस्वीर असली है या नकली? लॉजिक लगाओ मेरे लॉजिकल से ना। वाह, लॉजिकल से ना आपने सही लॉजिक लगाया। हवा बाई दिशा में बह रही है। समुद्र तट पर पेड़ों और झंडों को देखे। यहाँ तक कि जहाज भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहाज पर झंडा सही दिशा में उड़ रहा है। यह संभव नहीं है कि यह नकली फोटो है। पहली पार्ट 4। रे और उनकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता ऑस्कर था जो अपने मालिक रे और ग्लेन को छोड़ के बाकी सब पे भौंकता था। रे और ग्लेन ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां ऑस्कर आने वाले सभी लोगों पे भौंकता रहा। उनके पड़ोसी एवी चिढ़ गए। ये क्या, अरे साहब आप अपने कुत्ते को संभाल कर नहीं रख सकते क्या? इतना भौंक क्यों रहा है? उसके बाद अगले दिन रे को मार दिया जाता है। रे के पड़ोसी ने एक तेज आवाज सुनी और एक बंदूक की गोली की आवाज सुनी। डिटेक्टिव मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा और ऑस्कर को उनके ऊपर भौंकते हुए पाया गया। डिटेक्टिव मेहुल ने पड़ोसी से पूछताछ की। रे की पत्नी ग्लेन बोली, आज सुबह बाहर गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मिस्टर पड़ोसी अवी बोले, मैंने सुबह रे की चिल्लाने की आवाज सुनी और एक फिर गोली की। मेरा उससे झगड़ा हुआ था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। क्या आप लॉजिकल लगा सकते हो मेरे लॉजिकल से ना कि इन दोनों में से किसने मारा रे को? लॉजिकल से ना आपने सही लॉजिक लगाया। ग्लेन ने ही मारा अपने पति रे को क्योंकि ऑस्कर अपने मालिक रे और ग्लेन पे नहीं भौंकता था। पड़ोसी अवी ने रे और बंदूक की आवाज ही सुनी थी, ऑस्कर के भौंकने की नहीं, यानी कि घर पे कोई नया आदमी नहीं आया था। केस सॉल्व, ग्लेन ने ही रे को मारा। रोहन का बेटा लंबे समय से गायब था। बहुत ढूंढने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जैसे कि ये तस्वीर में दिख रहा है। क्या आप बता सकते हो इनमें से रोहन का बेटा कौन सा है? A, B, C, D। लॉजिक लगाओ मेरे लॉजिकल से ना। यस, लॉजिकल से ना आपने सही लॉजिक लगाया। बी लेटर वाला ही रोहन का बच्चा था और बाकी ये तीनों लड़की है क्योंकि सब पे चोटी है। 2 जन पे चोटी और एक हाथ पे नील पेंट है। इसका मतलब बी लेटर वाला ही रोहन का बेटा था।